नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। वरदान स्वरूप जो हमें प्रभु यानी ईश्वर के द्वारा मिला हुआ ये प्रकृति, इससे हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके आशीर्वाद को लेने में चूक जाते हैं। प्रकृति हमें आशीर्वाद तो देती है, लेकिन इस आशीर्वाद को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। क्योंकि इससे हमें मिलने वाली जो सभी हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं औषधि का रूप में काम करती हैं हमारे लिए, लेकिन उनका सदुपयोग करना हमारा जो दायित्व है, हम उनका सही से निर्वहन नहीं करते। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें अपने शारीरिक कष्टों को बढ़ावा मिल जाता है और हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए तमाम वो जानकारी लेकर आते हैं, तमाम वो ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को तंदुरुस्त रख सकें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर सकें कि आपको कोई भी रोग छू ना सके। और इन सभी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है या कोई शारीरिक कष्ट है जिसको लेकर आप काफ़ी समय से परेशान रहते हैं, आपको उसका उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जहन में उठ रहे सवालों को पूछ सकते हैं, अपने उस शारीरिक कष्टों की चर्चा कर सकते हैं, रोगों की चर्चा कर सकते हैं। अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि समय समय पर चूक नुस्खे रामबाण उपचार आपको बताए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करते हैं। इसलिए आप उनको नोट कर सकें, याद रख सकें, ताकि वो उपचार, वो रामबाण उपाय आपके साथ जीवन भर रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दिल को लेकर। हमारा हृदय हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार का एक केंद्र होता है, और ऐसे में यदि हमारा दिल बहुत कमज़ोर हो, जैसे कि कभी कोई ऊंची आवाज़ सुन लेते हैं तो दिल घबराने लगता है, कभी कोई ऐसी घटना देख ली तो अचानक से दिल घबराने लगता है। कमज़ोर दिल के लोगों की आज हम बात करेंगे कि कमज़ोर दिल होना, क्या ये शरीर की अपनी कोई कमज़ोरी होती है या बचपन से ही ये इस तरीके का होता है, और कमज़ोर दिल के व्यक्तियों के लिए क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, वो सारी बातें आज विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दिल एक मांस का छोटा सा टुकड़ा है और इसका काम है पूरे शरीर का संचार करना। दुख सुख सब चीज़ों को दिल ही समझ करके उसके ऊपर कंट्रोल करता है। और जिसका दिल कमज़ोर होता है उसको हार्ट अटैक भी होता है। तभी तो कहते हैं ये बड़ा दिल का दिलेर है, इसका दिल बहुत बड़ा है, दुख सुख में किसी किस्म की परवाह नहीं करता। परंतु यदि दिल कमज़ोर है तो थोड़ी सी कोई खुशी होगी तो बेहद, और थोड़ी सी कोई नुकसान हो गया तो बहुत ज़्यादा गम। ये दिल से बर्दाश्त नहीं होता। और इसके लिए आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये दिल को मजबूत करने के लिए एक किस्म का अमृत है। गाजर एक ऐसा कंद है जो दिल को मजबूत करने के लिए एक किस्म का सोने पे सुहागे का काम करता है। यदि आप गाजर का मुरब्बा शहद में मिला के प्रतिदिन 1 या 2 गाजरें खाते हैं
तो 1 महीने में जिसका दिल थोड़ी सी बात होने पे घबराने लगता था, वो बिल्कुल नहीं घबराएगा, पत्थर की भांति बिल्कुल मजबूत रहेगा। गाजर के अंदर जो गुण हैं, ये दिल को ताकत देने के लिए, तिल्ली को, गुर्दे को, पित्ते को, पैंक्री को, लीवर को और फेफड़े को ऐसे सफाई करता है जैसे एक सफाई कर्मचारी सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी पे आके जो भी आपके आगे पीछे किसी किस्म का कचरा पड़ा उसको साफ़ करके वो जगह साफ़ कर देता है। ऐसे ही दिल जब गाजर का मुरब्बा शहद में बना हुआ आप खाते हैं तो इससे दिल बहुत मजबूत होता है। क्योंकि मैं एक हकीम हूँ, मैं तो किसी से भी पूछ के इलाज नहीं करता, ना कागज पत्तर देखता, ना उम्र का जायज़ा देखता और ना ही किसी मशीन से टेस्ट करता। मेरी उंगलियां ही मेरा सब कुछ है। जब रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के सुबह 10 से 12 के अंदर नाड़ी परीक्षण कराता है तो उसी टाइम उसके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी उसके अंदर कमियां पाई जाती हैं वो दवाइयाँ दी जाती हैं और उन दवाइयों से जिस रोगी को डॉक्टरों ने कह दिया, हकीमों ने कह दिया कि भैया अब लास्ट टाइम है, जाओ परिवार वालों से सेवा कराओ, वो रोगी भी जिस दिन मेरे आश्रम में आता है उसको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है और 1 महीने में अपने घर का पूरा काम करना शुरू कर देता है। हम तो डांके की चोट पे कहते हैं कि कोई भी संसार का, शरीर का कोई रोग ऐसा नहीं है जिसको मैं उपचार नहीं करता। मेरा उपचार जड़ी बूटियों से है, खान पान की चीज़ों से है, रहन सहन से है, जलवायु के अनुसार है। परंतु इसमें रोगी को ना तो अपना कुछ बताना पड़ता है मुंह से, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी ने आना है मेरे पास उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आता है तो जिस दिन आएगा उस दिन नाड़ी परीक्षण करके जब उसको दवाइयाँ दी जाएंगी तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी उसके अंदर कमी पाई गई सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। फिर दवाइयाँ खाने के बाद 3 बजे से लेकर 5 के अंदर एक्यूप्रेशर किया जाता है तो उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। मेरे आश्रम की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती। किसी रोगी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है उनके 6 महीने लग जाते हैं, परंतु दवाई बंद नहीं करनी पड़ती। जैसे ही रोग समाप्त होता है दवाई बंद हो जाती है, अब दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दवाइयों के साथ ठंडा पानी, बासी खाना, बेटैमा खाना, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें सब बंद होती हैं। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर है, रात्रि का 6 से 8 के अंदर है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है 2-4 गिराए खाना खाए 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाए 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल्व का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ की जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वो वॉल्व में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी
जब मैं एक दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया, उनका सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद मैंने करीबन मुझे हफ़्ता हुआ है दवाई ली है मैंने। और मुझे अभी जो बाबा हैं उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। और एक थी कि मुझे जब दवाइयाँ लेने के टाइम के मुझे सर दुखता था मेरा। तो फिर बाबा जी ने मुझे एक दवाई दी, अमृत डाला, वो काफ़ी अच्छी है हेडेक के लिए। वो दवाई खाली सर में लगाने से और नाक में डालने से इवन 10 सेकंड के अंदर मेरा सर दर्द एकदम गायब हो जाता है। दवाई खाने के बाद क्या वो दर्द अभी होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। जब से दर्द शुरू हुआ तब से डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई लिख के दी, बट भाई अभी कुछ महीना दवाई ले, जब तक वो ऑपरेशन कर रहा है तब तक तो वो दर्द नहीं पड़ेगा। फिर अभी यहाँ आने के बाद मैंने बाबा ने कही कि दवाइयाँ बंद कर दे, नई दवाइयाँ ले। तो वही दवाइयाँ, इंग्लिश दवाइयाँ मैंने बंद कर दी है और बाबा जी की दवाइयाँ लेता हूँ मैं, और मुझे कोई दर्द नहीं पड़ता। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है, तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी, उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हारा और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैंने दवाई ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, तो वोमिटिंग होने के बाद पूरा बलगम निकल गया मेरा बाहर। ये है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीढ़ी चढ़ने से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़, अभी तो मुझे काफ़ी मैंने उससे विश्वास एकदम पक्का हो गया है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया, और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया, जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर हैं पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन,
तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी मंथ 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा, उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है, पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक US ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा। और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और ये बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है। और इतना ही नहीं, अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा है। सुधा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, उत्तर प्रदेश महाजन जिला से। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या है आपकी समस्या? हाँ वही गर्दन में दर्द रहता है। गर्दन में दर्द रहता है? जी हाँ, जी सर्वाइकल है और पैर में भी दर्द रहता है, रात को ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। जी जी जी। देखिए बेटा, जब खाना पूरा पचता नहीं है, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, वो खाया पिया पेट में जाके सड़ता है, सुबह पेट पूरा साफ नहीं होता, गैस जाके नसों में रुकती है, तो ये बीमारी पैदा होती है। इसका इलाज टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हो। जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको दर्दों में कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा।
15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम, 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ आने का नियम है औरतों का कि कमीज सलवार पहन के आना, सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए। कहीं प्लास्टिक का नाड़ा डाल रखा ऊपर तो वो भी नुकसान करती है। साड़ी बांधने वाली को, पैंट पहनने वाली को भी मैं दवाई नहीं देता। दवाई उसी औरत को देता हूँ जो कमीज सलवार पहन के आती है। गुरुजी, यहाँ पर हम व्हाट्सअप ले रहे हैं। बहुत सारे व्हाट्सअप हमारे पास आए हुए हैं और हम पहला व्हाट्सअप उठा रहे हैं। अभय कुमार जी हैं गोपालगंज से। इन्होंने मंजरी बारनवाल जी के लिए पूछा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से बात कर रही हैं। 39 वर्ष की उम्र है और बता रहे हैं 82 प्लस है इनका वज़न। थायराइड की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जबकि दवाई ले रहे हैं। देखिए, थायराइड की दवाई आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। होता है कोबरे सांप का जहर, सिर्फ सुन करने के लिए। जो आपको थायराइड की तकलीफ़ हो रही है वो अंग सुन हो जाता है इसके खाने से। बाकी दवाई की डोज दिन प्रतिदिन बढ़ती है। और थायराइड यदि फैल जाए तो वज़न बढ़ता है, सिकुड़ जाए तो वज़न घटता है। इसके दोनों काम हैं। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहती है और वजन जितने इंच लंबाई उतने किलो रखना चाहती हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाती है, परहेज करती हो। जिस दिन आश्रम में आएगी उसके बाद आपको थायराइड की दवाई नहीं खानी पड़ेगी और महीने 1.5 महीने में आपका थायराइड 0.5 जो हमें चाहिए वही रहेगा, न इससे कम होगा न इससे फालतू। गुरुजी, यहाँ पर हम एक व्हाट्सअप और ले रहे हैं। निरुपमा पांडे जी हैं प्रयागराज से। इन्होंने समस्या लिखी है कि शुगर इनकी बहुत ज़्यादा है और जैसा कि आप बताते हैं 12 घंटे तक पेट खाली होना चाहिए स्वस्थ विचार आश्रम के लिए, लेकिन ये 1 या 2 घंटे से ज़्यादा खाली पेट रह नहीं पाती हैं। क्या उपचार है, मतलब क्या कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, रात को 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके यदि आप बड़ी इलायची मुँह में रखते हैं तो आप 12 घंटे की बात करते हैं, आप 16 घंटे भी खाली पेट रह सकते हैं। न पानी की ज़रूरत पड़ेगी न कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु होगा तभी जब रात को खा पी के दातन कूड़ा करके पेट भर के पानी पी के बड़ी इलायची मुँह में रखेंगे। यदि बड़ी इलायची मुँह में रखेंगे तो फिर आप कभी नहीं खाली पेट आ सकते। ये कार्यक्रम हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं और इन कार्यक्रमों में बताए गए उपचारों को भी यदि आप अपने सुगम और सरल समय पर देखना चाहते हैं, सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, तो YouTube के ज़रिए आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये तमाम कार्यक्रम तो देखने को मिले, ही साथ आप उन जानकारियों को प्राप्त कर पाएँ जो अनेकों छोटे छोटे उपचार आपको बताए जाते हैं। और इन ज़रूरतमंदों को, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन उपचारों की, उन तक ये कार्यक्रम आप शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए। फेसबुक पेज के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें, कार्यक्रम देखने को मिलेंगे ही और आपको हेल्थ टिप्स भी प्राप्त होंगी रोज़ाना। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी आपने बेहतर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।